और चलिए बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में यह फैसला हो गया और सीएम के नाम का ऐलान भी हो गया। सांगानेर से विधायक हैं भजनलाल शर्मा, ये बड़ी खबर आज की। और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो ये बड़ी खबर राजस्थान के लिहाज से। और यहां पर भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के नए सीएम का पदभार ग्रहण करेंगे। विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है और सांगानेर से विधायक हैं भजनलाल शर्मा। इनके अलावा दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो राजस्थान के नए सीएम का ऐलान और इसमें कई सियासी समीकरण रच दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। तमाम जो जातिगत समीकरण हैं वो खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो नाम सामने आए, आप समझिए कि मध्य प्रदेश में एक सीएम फेस, 2 डिप्टी सीएम फेस, उसी तरीके से राजस्थान में भी एक सीएम फेस, 2 डिप्टी सीएम फेस। और देखिए इसमें जो एक कह सकते हैं कि जो ब्रांचेस बनाई गई हैं उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, सभी जातियों का ख्याल रखा गया है। तो भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम होंगे और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार और इस सियासी समीकरण को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री आप देख पा रहे हैं और 2024 से पहले की जो राजनीतिक हलचल है वो एक एक कर उसकी बारीकियों को आप समझ पाएंगे। तो बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला किया और पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंप दी है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम होंगे जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। मोदी और शाह की जोड़ी ने तीनों ही राज्यों में जिन चेहरों को प्रदेश की कमान सौंपी उसका किसी को पहले से रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था। अपने फैसलों से विरोधी तो विरोधी, करीबियों को भी हैरान कर देते हैं। ये मोदी अमित शाह की जोड़ी है जो वहां से सोचना शुरू करती है जहां कयासबाजी का बाजार बंद हो जाता है। मोदी और शाह की जोड़ी ने एक बार फिर सबको अचंभित करते हुए राजस्थान की कमान एक ऐसे नेता को दे दी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंप दी। राजस्थान में प्रदेश महामंत्री के तौर पर बीजेपी में काम करने वाले भजनलाल शर्मा पहली बार सांगानेर से विधायक बने और पहली बार विधायक बनते ही वो राजस्थान के सीएम बनने जा रहे हैं। आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े रहे भजनलाल शर्मा 4 बार प्रदेश के महामंत्री रहे हैं। वैसे तो भजनलाल शर्मा काफी दिनों से संगठन से जुड़े रहे हैं, लेकिन पहली बार उन्हें बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले सांगानेर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, जहां से पहली ही बार में जीत दर्ज कर ली और पार्टी ने उन्हें राजस्थान के सीएम की कुर्सी सौंप दी। बता दें कि राजस्थान में 7% ब्राह्मण वोट है। बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधते हुए राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी कर दिया। राजपूत जाति से आने वाली दिया कुमारी और दलित प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये कोई पहला मौका नहीं है। मोदी और शाह की जोड़ी ने अपने फैसलों से सबको चौंकाया है। बड़ी बात ये कि राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुनने में भी बीजेपी ने खास सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले का ख्याल रखा था। छत्तीसगढ़ के लिए जैसे ही आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान हुआ, हर कोई हैरान रह गया। मोदी और शाह की जोड़ी ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी, लेकिन इसके साथ साथ अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने का भी ऐलान कर दिया। विजय शर्मा को जहां हिंदुत्व का टेक्नीशियन कहा जाता है, तो दूसरी ओर अरुण साव जिस साहू समाज से आते हैं
वो साहू समाज ओबीसी वर्ग की आबादी का करीब 20 से 22% है। यही नहीं, इस समाज का प्रभाव छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड और ओडिशा में भी है। यही वजह है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अरुण साव को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी थी। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ। कई दिनों तक मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, इसकी अटकलें लगाई जाती रहीं। कई नाम आए, कई नाम गए, लेकिन जब कई दिनों की कवायद के बाद मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी तो हर कोई हैरान रह गया। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर इंडी अलायंस की उस बैकवर्ड पॉलिटिक्स के एजेंडे की हवा निकाल दी, जिसकी तैयारी इंडी अलायंस कर रहा था, ताकि विधानसभा चुनाव में जातीय गणना और पिछड़ी जाति का कार्ड खेलकर 2024 लोकसभा चुनाव में बैकवर्ड पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहले ही उस एजेंडे को अपने लिए पूरा कर दिया। यही नहीं, भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपकर बीजेपी ने अगड़ी जातियों को छिटकने से तो बचाया ही, ये भी बता दिया कि बीजेपी ही देश की एकमात्र पार्टी है जहां पहली बार जीतने वाला विधायक भी प्रदेश का मुखिया बन सकता है। मतलब ये कि 2024 चुनाव से पहले मोदी का जातीय समीकरण सेट, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का किला सबसे मजबूत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान दी है और बीजेपी के इस कदम का साइड इफेक्ट बिहार की सियासत में दिख सकता है। यहां सवाल है कि मध्य प्रदेश में यादव सीएम बने और बिहार में यादव बीजेपी पर क्या मेहरबान होंगे। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव प्रचार में जहां भी जाते थे जातीय गणना की बात करते थे। नीतीश हो, लालू प्रसाद हो या हो तेजस्वी यादव, जातीय गणना की तारीफ में ये नेता दिन रात कसीदे पढ़ते थे। इसका सीधा मतलब था कि इंडी अलायंस के नेता विधानसभा चुनावों से होते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी में हैं। लेकिन इसी बीच हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, इसकी अटकलें लगाई जाने लगी। कई नाम आए, कई नाम गए। मोदी अमित शाह की जोड़ी कई दिनों तक कवायद करती रही और उसके बाद जो नाम सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा वो हो गया। बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी। लगातार 3 बार से विधायक रहे मोहन यादव फिलहाल उज्जैन दक्षिण से बीजेपी के विधायक हैं। हिंदुत्ववादी छवि वाले मोहन यादव को आरएसएस का बेहद करीबी माना जाता है। उज्जैन संभाग के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले मोहन यादव की पहचान मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के बड़े चेहरे के तौर पर भी होती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेलकर बिहार यूपी के यादवों को एक संदेश दिया है। यादव जाति के लोग यूपी में मुलायम अखिलेश और बिहार में लालू के समर्थक रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि 2024 से पहले उन मतदाताओं को भी ना छोड़ा जाए जो अब तक दूरी बनाकर चलते रहे हैं। अब सवाल है कि यादव को एमपी की कमान, क्या यूपी बिहार में यादव बीजेपी पर होंगे मेहरबान? और जगह भी बनावे, उससे बिहार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला नहीं है और बिहार में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि क्रांति की भूमि रही है, क्रांति कर कर लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आरजेडी का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से यादव को सीएम बनाने का बिहार में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आरजेडी नेताओं के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास के साथ काम करती है। ये किसी एक परिवार या जाति की पार्टी नहीं है। यह स्पष्ट दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सबके साथ, सबके विकास की बात। ये राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी नहीं है, एक ही परिवार के लोग बनते रहे। लोकसभा चुनाव के पहले
बीजेपी ने अपने नए सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से INDI अलायंस के बैकवर्ड पॉलिटिक्स की हवा निकालने की भरपूर कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ता है ये वक्त बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के बयान की। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अमित शाह ने जिस तरीके से पंडित नेहरू पर निशाना साधा था, उस बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब बातें मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए की जा रही हैं। नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए। सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। इधर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने लोकसभा में बिहार में बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया। शून्यकाल में बोलते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम है और बीते दिनों मसौढ़ी में एक बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि कुछ दिन पहले थाने के सामने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या हुई। लोकसभा में रामकृपाल ने कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। व्यवसायी था उसको भी गोली का शिकार होना पड़ा। बिहार में अराजकता की स्थिति है, हर दिन गोली गोली। यही नहीं, पुलिस भी असहाय हो गया है, पुलिस के सामने डकैती होता है। और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। धीरज साहू कैशकांड को लेकर पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी किया। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया। इसे लेकर उन्होंने लिखा कि भारत में डकैती तो अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद जम्मू के लोगों ने खुशियां मनाई है। पाकिस्तान से पलायन कर जम्मू में रह रहे लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी जाहिर की है। मध्य प्रदेश के लिए शिवराज सिंह चौहान की जगह बीजेपी ने दूसरे चेहरे को सीएम चुन लिया और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान की महिला समर्थकों में मायूसी है और यही वजह है कि शिवराज से मुलाकात के दौरान महिला समर्थक रोने लगी। आप सबकी चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने हमने आपके लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। और प्रधानमंत्री के शो में आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में 24 खबरें। धीरज साहू कैशकांड को लेकर पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर जारी किया वीडियो। कहा 70 साल से कांग्रेस की डकैतियां मशहूर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर के पीओके को लेकर बयान। कहा पीओके भारत का हिस्सा है, कोई 1 इंच जमीन भी नहीं छीन सकता। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गिरिराज सिंह ने की पीएम की तारीफ। कहा पीएम मोदी की गारंटी पक्की है, टुकड़े टुकड़े गैंग का मुंह काला हुआ।
राजस्थान में नए सीएम के नाम का हुआ ऐलान। भजन लाल शर्मा होंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। सांगानेर से विधायक हैं भजन लाल शर्मा। 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। वासुदेव देवनानी होंगे विधानसभा अध्यक्ष। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम। एमपी में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय संभालेंगे कमान। बुधवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल को शपथ ग्रहण समारोह में आने का दिया निमंत्रण। टीएस सिंहदेव और दीपक बैज को भी न्योता। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाने पर सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया। कहा, बीजेपी सबका साथ सबके विश्वास के साथ काम करती है। आरजेडी में सिर्फ परिवारवाद है। मोहन यादव के सीएम बनने पर सांसद सुशील मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा, आरजेडी बिहार में किसी यादव को सीएम नहीं बना पाई। एमपी में बीजेपी ने इसे मुमकिन कर दिया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बोले भाई वीरेंद्र, दूसरे प्रदेश के नेताओं से बिहार को नहीं पड़ता फर्क। यहां सिर्फ लालू प्रसाद का जादू चलता है। नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव से कमलनाथ की मुलाकात। मुख्यमंत्री चुने जाने पर दी बधाई। विपक्ष के सहयोग का दिया भरोसा। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से की मुलाकात। नए मंत्रिमंडल को लेकर हुई चर्चा। मोतिहारी के केसरिया में सीएम नीतीश कुमार ने किया पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बौद्ध स्तूप के नवनिर्मित कैफेटेरिया का उद्घाटन। एटा के सिकंदरपुर के औद्योगिक पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के उद्घाटन करने के साथ औद्योगिक क्षेत्र का किया निरीक्षण। बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की मांग पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का सीएम पर तंज। कहा, जब चुनाव नजदीक आता है तब नीतीश को विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। ईडी के समन पर पूछताछ के लिए एक बार फिर नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ईडी ने छठी बार सीएम को भेजा था समन। सीएम से ईडी की पूछताछ के मामले में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने दिया बयान। कहा, सीएम ने जब कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का। ईडी के छठे समन पर भी सीएम के पेश न होने पर बीजेपी की नसीहत। प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने कहा, ईडी को सीएम के खिलाफ उठाने चाहिए कठोर कदम। दुमका में हुआ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन ने 5358 योजनाओं की दी सौगात। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने धीरज साहू कैशकांड मामले में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बेवजह मुद्दा बनाकर बीजेपी राज्य भर में कर रही प्रदर्शन। अमित शाह के पंडित नेहरू पर बयान को लेकर राहुल गांधी का पलटवार। कहा, गृह मंत्री को शायद इतिहास नहीं मालूम, यह बात केवल भ्रमित करने के लिए की गई। मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान महिलाओं से मिलकर हुए भावुक। महिलाओं ने कहा, भैया हमने आपको वोट दिया था। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जया प्रदा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश। अभिनेत्री जया प्रदा को आचार संहिता उल्लंघन मामले में वारंट जारी।